हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है इतिहास जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और ये इसका जो है तीसरा पार्ट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पे आपको पिछला वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जो है सारी वीडियो देख सकते हो। साथियों आप प्ले लिस्ट भी चेक कर लेना, वहां से जो है आपको पटवारी परीक्षा संबंधित जो है सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इतिहास जीके का पार्ट 3 का आज पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा था? ऑप्शन में है पंजाब तथा बंगाल का विभाजन, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाना, कार्यकारी परिषद का निर्माण जिसके सदस्य केवल भारतीय थे, शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले 1947 कर देना। तो कौन सा था विवादास्पद कार्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले 1947 कर देना। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए 30 जून 1948 का समय दिया गया था। अंततः 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इसका थोड़ा सा डिटेल है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन में महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा की समाप्ति, छुआछूत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल की प्रेसिडेंसी में 26 सितंबर 1820 को हुआ था। इनके प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 पारित किया गया, जिससे विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। यह भी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो आप इन डिटेल को भी अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च के साथ जो है यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। दांडी यात्रा अथवा नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई, जो 6 अप्रैल को यात्रा पूरी होने पर गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की आबकारी नीति के विरुद्ध था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक के उत्पादन पर कर लगाया गया था, इसलिए जो है यह आंदोलन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी? ऑप्शन में है इंडिया हाउस, गदर पार्टी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बर्लिन समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इंडिया हाउस के द्वारा। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका इंडिया हाउस नामक संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखने के बाद एक केंद्रीय समिति गठित की गई थी। इस समिति में कौन सा सदस्य बिहार से था? सुखदेव, कुंदनलाल, पी.एन. घोष, शिव शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पी.एन. घोष। तो यहां पे डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के जैसा संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है और जो केवल एक छोटे से वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता। यह कथन देख लीजिए। तो इस कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन जो है किसने कहा था? ऑप्शन में है नवगोपाल मित्रा, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो कथन है इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको किसने कहा था? ऑप्शन बी, अरविंदो घोष ने। अरविंदो घोष जो है अतिवादी नेता थे। वे अनुशीलन समिति और जुगांतर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े हुए थे। ये अरविंदो घोष के बारे में छोटा सा डिटेल है। अगला प्रश्न है,
महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन में है करोरा सिंह मिसल, शहीद और निसंग मिसल, फुलकिया मिसल या सुकर चकिया मिसल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुकर चकिया मिसल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सुकर चकिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सुकर चकिया मिसल 12 सिख मिसलों में से एक थी। इस मिसल की स्थापना चरत सिंह ने की थी। 18वीं शताब्दी के अंत में तक महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एक किया और पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये यहाँ पर का जो है छोटा सा डिटेल। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? ऑप्शन में है आसफ अली, भूलाभाई देसाई, सुभाष चंद्र बोस, श्री राजगोपालाचारी। तो इन चारों में से कौन थे? वो है ऑप्शन बी भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई जो है यहाँ पे थोड़ा सा इनका डिटेल देखते हैं। भूलाभाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी व वकील थे। अक्टूबर 1945 में उन्होंने INA के सिपाहियों का बचाव राजद्रोह के आरोप से किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन कथनों पर विचार करना है जो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन पहला कथन है, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हुई, या भारतीय कपास की बढ़ी हुई मांग के कारण बैंक ऑफ बॉम्बे असफल हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक दो सही है या दोनों गलत है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 65 के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हुई और इस कारण बैंक ऑफ बॉम्बे असफल हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में है मुगल, मराठा, सिंधिया, राजपूत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मराठों से जुड़ा हुआ है। यह विजय घोष मराठाओं से जो है जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन जो है किसने लाई? ऑप्शन में है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डच ने, अंग्रेजों ने। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। तो छोटा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत में छपाई कला की शुरुआत गोवा से हुई। 30 अप्रैल 1556 के एक पत्र में जो है पुर्तगाल से आने वाली छपाई मशीन का विवरण दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना था। ये छोटा सा डिटेल है सत्य शोधक समाज के बारे में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन में है लखनऊ, बेलगाम, मुंबई, कराची। यहां पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो उन्हें जो है किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बेलगाम अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कर्नाटक के जो बेलगाम में 1924 को हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा था गांधी जी को जो है पहली बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुना गया था? तो 39वां अधिवेशन जो बेलगाम में हुआ था उसमें चुना गया था। ठीक है साथियों, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला है, लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की थी? ऑप्शन में मदन लाल धिंगरा, हरदयाल, उधम सिंह, रोशन सिंह। तो किसने की थी? ऑप्शन ए मदन लाल धिंगरा ने। तो यहाँ पे मदन लाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन विली की हत्या लंदन में की थी। 17 अगस्त 1909 में उन्हें फांसी पर लटकाया गया। साथियों, ये हमारे पिछले पार्ट का जो है एक प्रश्न रिपीट था। अगला है, बेंगलोर का प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन किया गया था? ऑप्शन में है हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्ण राजा वोदेयार तृतीय या कृष्ण राजा वोदेयार द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए
हैदर अली ने। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। लाल बाग उद्यान को 1760 में हैदर अली ने कमीशन किया था, जबकि उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने उसे पूरा किया था। चलिए, ये प्रश्न भी यहाँ पे जो है रिपीट है साथियों। अटक से कटक किससे जुड़ा हुआ है? वो मराठों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक के रूप में जो है कितने लोग रहे हैं? संघ संचालक के रूप में कितने लोग रहे हैं? 3, 5, 6, 9। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 लोग जो है संघ संचालक के रूप में रहे हैं। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे रहे। तो केशव बलिराम हेडगेवार 1925 से 30 और 1931 से 40 के बीच संघ संचालक रहे। वन सत्याग्रह के कारण जेल जाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में डॉक्टर लक्ष्मण वामन परांजपे ने उनका कार्यभार संभाला। 1940 से 1973 के बीच माधवराव सदाशिवराव गोवलकर जो है संघ संचालक के रूप में रहे। उसके बाद जो 1973 से 1994 के बीच जो है मधुकर दत्तात्रेय देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक के रूप में रहे। इसके बाद जो है राजेंद्र सिंह आते हैं। राजेंद्र सिंह 1994 से 2000 के बीच जो है संघ संचालक के रूप में रहे। उसके बाद के.एस. सुदर्शन 2000 से 2009 के बीच जो है संघ संचालक के रूप में रहे। इसके बाद जो है मोहन भागवत जो है अभी वर्तमान में भी है, मार्च 2009 से अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक हैं। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के जो है संघ संचालक अभी वर्तमान में कौन है? मोहन भागवत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण वासु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है? ऑप्शन में अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो राजनारायण वासु बंगाल के प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी थे। वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षक थे, तो इनसे ये संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन में है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लैक स्काई या ऑपरेशन गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल इसमें भी देख लेते हैं। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना 13 अप्रैल जो है 1984 में लॉन्च किया गया था और यह ऑपरेशन विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में लॉन्च किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर को भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपने क्षेत्राधिकार में होने का दावा करते हैं। 1984 में सीमा विवाद के चलते हालात जो है काफी तनावपूर्ण हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का जो है ये आखिरी प्रश्न होगा। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? ऑप्शन में बाबर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, शाह आलम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। चलिए यहाँ पे जो है इसका डिटेल देख लेते हैं। फतहुल मुजाहिदीन पुस्तक टीपू सुल्तान द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में आग्नेय शस्त्रों का जिक्र किया गया था। टीपू सुल्तान ने आग्नेय शस्त्रों का उपयोग करके 1792 के श्रीरंगपट्टनम युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास जीके से। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।